हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज में सीख रहे हैं कि टीडीएस को किस तरीके से कंप्लायंस करना होता है इन केस ऑफ सैलरी। मैंने इसके पहले 3 वीडियो और भी इस सीरीज के बना के रखे हुए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उससे जाकर जरूर देखें, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। मैं हूं असरार अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट, एंड आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ फ्यूचर कैपिटल। बाय द फ्यूचर कैपिटल वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी एंड अदर 200+ services. And we are also providing practical training for becoming a tax practitioner and accountant. So friends, अगर आप अपना करियर टैक्सेशन या अकाउंटिंग में देख रहे हैं तो आप हमारे साथ में कनेक्टेड रह सकते हैं। प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था टीडीएस डिडक्शन के बाद में जो उसकी पेमेंट करना होता है उसकी ड्यू डेट क्या होती है। फिर मैंने बताया कि अगर आप ड्यू डेट के अंदर पेमेंट अगर आप नहीं करते हो तो उसके लिए आपको क्या पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। इतना ही मैंने आपको बताया कि अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में टीडीएस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अगर आप टीडीएस सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इसके लिए आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है। फिर मैंने आपको बताया कि टीडीएस का डिडक्शन अगर आपका ज्यादा हो गया है या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका बाकी रह गया था जो आपने प्रोड्यूस नहीं कर सका था आपके एम्प्लॉयर को, जिसकी वजह से आपका ज्यादा डिडक्शन हो गया है, तो उसके रिफंड लेने का प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक शेयर कर दिया है, आप चाहे तो वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए जो फॉर्म एप्लीकेबल होता है वो कौन सा है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे टीडीएस फाइलिंग अगर हम लोग टाइम पे नहीं करते हैं, उसकी ड्यू डेट से डिले हो जाती है तो उसके ऊपर हमें क्या पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि टीडीएस रिटर्न फाइल की नीडेड क्यों है, मतलब उसको क्यों रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में हमारी कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको हमें किस तरीके से रेक्टिफाई करना होता है, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ आपके कॉमन क्वेश्चन और हमारे आंसर्स। बाद में अगर आपको टीडीएस को डिटेल में सीखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो देर ना करते हुए हम लोग आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ बात करेंगे टीडीएस रिटर्न फॉर्म के बारे में। टीडीएस रिटर्न फॉर्म इन केस ऑफ सैलरी होता है 24Q। आपको ये फॉर्म किसी स्टेशनरी की शॉप पर मिलने वाला नहीं है, ना ही आप इसको अगर नेट पे सर्च करोगे तो मिलेगा। ये फॉर्म आपको ट्रेस के साइट से जाकर के वहां से डाउनलोड करना पड़ता है आरपीयू के फॉर्मेट में, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है आपके सिस्टम में, बाद में उसको आपको फिलअप करना है और ऑनलाइन ही उसको जनरेट करके गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। इसके बाद में आता है कि इसकी ड्यू डेट क्या होती है। तो ड्यू डेट समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा आपके हमारे क्वार्टर्स को। गवर्नमेंट ने हमारे साल को, जैसे कि आप जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, मतलब एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस 12 मंथ्स को अलग अलग क्वार्टर में डिवाइड कर दिया है। पहले क्वार्टर को डिवाइड किया है अप्रैल से जून में, मतलब अप्रैल मई जून, ये होता है फर्स्ट क्वार्टर जिसको Q1 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है सेकेंड क्वार्टर जिसको Q2 के नाम से जाना जाता है, जो जुलाई से स्टार्ट होता है, यानी जहाँ जून खत्म हुआ वहां से जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीना हो जाता है सेकेंड क्वार्टर। बाद में आता है हमारा थर्ड क्वार्टर और उसके बाद में आता है फोर्थ क्वार्टर। इस तरीके से गवर्नमेंट ने एक साल को 4 क्वार्टर में बांट दिया है, क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक के। तो क्वार्टर 1 का रिटर्न जो फाइल करना होता है, जैसे क्वार्टर 1 खत्म होता है जून में, उसका रिटर्न फाइल करना होता है 31 जुलाई के पहले। मतलब ये कि क्वार्टर एंडिंग के बाद में पूरा 1 मंथ आपको मिलता है कि आप अपने टीडीएस का रिटर्न फाइल कर सके। उसके बाद में आता है क्वार्टर 2 जो सितंबर में एंड होता है और उसका रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। मतलब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको पूरा मंथ मिलता है। इसी तरीके से दिसंबर में जो क्वार्टर एंड होता है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो क्वार्टर एंड होता है इसकी ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की 31 जनवरी। मतलब 31 जनवरी के पहले आपको आपका टीडीएस रिटर्न फाइल कर देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसके ऊपर आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो सकता है। वो कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद में जो हमारा लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी से मार्च का, तो इसकी ड्यू डेट होती है 31 मई। आपको यहाँ पर 2 महीने एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब अप्रैल और मई, ये 2 महीने के अंदर अंदर आपको आपका रिटर्न फाइल कर देना होता है। तो ये थी ड्यू डेट्स जो आपको टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के ताल्लुक से मैंने आपको बताया। इसके बाद में आता है
कि अगर आप अपना टीडीएस रिटर्न ऑन टाइम फाइल नहीं करते हैं, यानी 1 मंथ का टाइम जो आपको दिया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो सेक्शन 234E के तहत आपको पेनल्टी आ सकती है, जो कि है 200 रुपीज पर डे की, यानी जितना दिन आप लेट करोगे पर मंथ के हिसाब से 200 रुपीज आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसके लिए आप समझ सकते हो कि आप जितना ज्यादा लेट करोगे उतना ज्यादा आपको पेनल्टी आ सकती है। इसलिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम अपना टीडीएस का रिटर्न ऑन टाइम फाइल करें, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। इसके बाद में एक चीज आती है कि टीडीएस रिटर्न फाइल करने की जरूरत क्यों होती है। हमने तो टीडीएस का डिडक्शन किया, गवर्नमेंट को पे कर दिया, अब रिटर्न फाइलिंग क्यों? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूं, मान लो कि एक कंपनी में कोई ऑर्गेनाइजेशन है ABCD, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, हर एम्प्लॉय का 2000 रुपया टीडीएस का डिडक्शन किया पर मंथ, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे 2000 रुपए के हिसाब से हो जाता है 10 एम्प्लॉय का 20,000, ठीक है। तो 3 महीने में मतलब 3 मंथ्स में ये हो जाता है 60,000, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। तो जब ये एम्प्लॉयर इस 20,000 को पेमेंट करेगा एवरी मंथ, तो क्या करेगा, वो अपने 10 के ऊपर पेमेंट करेगा, ठीक है, इस 10 के ऊपर। और जब वो अपना रिटर्न फाइल करेगा 24Q को, तो ये जो 60,000 3 मंथ्स तक इसने डिपॉजिट किया है, इसके 10 से मूव हो जाएगा पैन के ऊपर और इन 20 एम्प्लॉयज के, ठीक है। तो इसलिए टीडीएस का रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। अब इसके बाद में बात आती है, कैन वी रिवाइज टीडीएस रिटर्न? यस, डेफिनेटली यू कैन रिवाइज टीडीएस रिटर्न। हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने जो रिटर्न फाइल किया उसमें किसी का पैन नंबर गलत चला गया था, हो सकता है कि किसी का उसने ऐड नहीं किया था, या कुछ अमाउंट में मिस्टेक हो गई। तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयर चाहे तो उसका क्वार्टरली रिटर्न है उसको रिवाइज कर सकता है। इसके बाद में आते हैं आपके क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स। टीडीएस से रिलेटेड जो भी सीरीज मैंने बनाया है उसमें आपको कहीं भी कोई भी क्यूरी अगर है या कोई भी ऐसी चीजें जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप टीडीएस को डिटेल में सीखना चाहते हैं, लाइक टीडीएस क्या होता है, कौन कौन से पेमेंट पे एप्लीकेबल है, इसका रिटर्न फाइल किस तरीके से किया जाता है, इसका रिटर्न रिवाइज किस तरीके से किया जाता है, टीडीएस के फॉर्म मतलब जो टीडीएस सर्टिफिकेट है लाइक फॉर्म 16, फॉर्म 16A, इसको किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेंगी आपकी ट्रेनिंग के लिए। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आगे की सीरीज में हम आपके लिए लाने वाले हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स, GST, अकाउंटिंग, बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके अलावा टैली एंड फाइनेंस मतलब लोन एंड फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। उस लिंक के थ्रू आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ में कंटिन्यू अपडेटेड रहे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।